Hello students, how are you? I hope you all are well and doing your study regularly. Okay, you all know that we have completed 3 parts of our chapter. Now today we are going to start part 4. That first topic is fuel efficiency, calorific value of fuels. ओके बेटा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है फ्यूल्स की। मीन्स जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनको जलाने पे हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये आपको पता है कि अगर हम सभी सब्सटेंस को, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, उनको जलाने पे सेम अमाउंट में हीट प्राप्त नहीं होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जिसमें 1 किलोग्राम किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को के 1 किलोग्राम को जलाने पर हमें जितनी हीट हम ऑब्टेन करते हैं वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग। सारे फ्यूल्स हीट प्रोड्यूस करते हैं जलाने पे, बट डू नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन हमेशा सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो एक मात्रा में या सेम मात्रा में हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। अलग अलग जो फ्यूल्स होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। Let's know about calorific value. The amount of heat produced by the complete burning of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. वह अभी बताया था मैंने अभी कि 1 किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस या कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल जिसे हम बोलते हैं, उसके 1 किलोग्राम को जलाने पर जो हीट हमें प्राप्त होती है वह कहलाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, यूनिट होती है इसकी किलोजूल्स पर किलोग्राम। ओके, क्या यूनिट होती है, मतलब इसका सिंबल केजी होता है और इसकी यूनिट हर चीज़ को किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम उसकी यूनिट्स का प्रयोग करते हैं ना, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके, वैसे ही फ्यूल की जो हीट होती है उसको लिखने के लिए यूनिट होती है किलोजूल। ओके, किलोजूल्स पर किलोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं केजी पर केजी। ओके, केजी किलोजूल और केजी किलोग्राम। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन 1 kg ऑफ केरोसिन इज बर्न्ड कम्प्लीटली, यदि 1 किलोग्राम केरोसिन को कम्प्लीटली जलाया जाता है, देन 45,000 किलोजूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। 1 लीटर केरोसिन को जलाने पर हमें कितने किलोजूल जो हीट होती है वो ऑब्टेन करते हैं हम? 45,000। ओके, तो सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज 45,000 किलोजूल पर केजी। अंडरस्टूड। नाउ डिस्कस कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम कॉमन फ्यूल्स। ओके, जिसमें फर्स्ट है, ये फ्यूल्स है सारे, ये इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है। फर्स्ट है काउडंग कैक्स, मीन्स उपले हम जिसको बोलते हैं। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6,000 to 8,000 किलोजूल पर केजी। मीन्स 1 किलोग्राम में 6,000 से 8,000 किलोजूल हमें हीट प्राप्त होती है। सेकंड है वुड में देखिए 17,000 to 22,000 किलोजूल पर केजी। ओके, थर्ड इज कोल में 25,000 to 33,000 किलोजूल पर किलोग्राम। फोर्थ बायोगैस 35,000 to 40,000 किलोजूल पर केजी। ओके, नेक्स्ट है पेट्रोल 45,000 किलोजूल पर केजी। ओके, नेक्स्ट है केरोसिन में देखिए 45,000 किलोजूल पर केजी। नेक्स्ट डीजल, वही सेम 45,000 किलोजूल पर केजी। ओके, नेक्स्ट मेथेन 50,000 किलोजूल पर केजी।
ओके। नेक्स्ट है CNG, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट CNG, LPG इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स। ओके, तो CNG में देखिए 50,000 किलो जूल पर केजी, LPG में 55,000 किलो जूल पर केजी, एंड हाइड्रोजन गैस में 1,50,000 किलो जूल पर केजी। ओके, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी हुई? हाइड्रोजन गैस की हुई कि नहीं हुई? इसकी है ना 1.5 लाख किलो जूल पर केजी, मीन्स 1 किलो अगर हम हाइड्रोजन गैस को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो हमें 1,50,000 किलो जूल जो हीट है वो हमें प्राप्त होती है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट है इट हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स इसके 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पे हमें अधिक से अधिक मात्रा में हीट प्राप्त होनी चाहिए। ओके, इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। ये आराम से हवा के साथ या हवा में आराम से एक फिक्स रेट, मीन्स एक जो फिक्स रेट मतलब ऐसे नहीं कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, रेगुलर जलता रहे ये। इट हैज़ ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन समझते हो, जो मिनिमम टेम्परेचर किसी भी चीज़ को जलने के लिए चाहिए होता है वो इसमें होना चाहिए। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज और लीव्स एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। इसको जलाने पे कोई भी हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए और जलाने के बाद कोई भी अवशेष पीछे नहीं बचना चाहिए। इट इज़ चीप, रीडली अवेलेबल एंड ये सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए ये ईजी होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मीन्स इसका एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में ये मीन्स ले जाया जा सके, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। व्हाट इज फ्लेम? ए रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसेज सब्सटेंस टेक्स प्लेस। वह क्षेत्र जहाँ पे कंबशन या बर्निंग की जो प्रोसेस होती है या जहाँ पे जो जलती है, जो जलने पे जो ऊपर जो प्रोड्यूस होती है उसे ही हम बोलते हैं फ्लेम। फॉर एग्जांपल LPG, बायोगैस, वैक्स, केरोसिन ऑयल, मैग्नीशियम, इट्स ऑल द गैसेज विच अंडरगो कंबशन और बर्न, मीन्स जलती है जितनी भी गैसें तब प्रोड्यूस ए फ्लेम, बट ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपोराइज ऑन बीइंग हीटेड बर्न विथ ए फ्लेम। लेकिन गैसेस तो फ्लेम में जलती है और कई सॉलिड और सब्सटेंस भी होते हैं जो जलने पे वेपोराइज हो जाते हैं, मीन्स जिनसे भाप बनती है, आवाज़ बनती है, वो भी एक फ्लेम के रूप में जलते हैं। LPG एंड बायोगैस आर गैसेज विच अंडरगो कंबशन, सो LPG एंड बायोगैस बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम। LPG और ये इसको बायोगैस को और इनको देखा होगा ना आपको, एक फ्लेम सी जलती है जब हम गैस जलाते हैं तो उसके ऊपर ऐसे फ्लेम सी जलती है, जहाँ पे वो जलता हुआ जो रीजन होता है, क्षेत्र होता है सारा, है ना, उसी को हम फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, सी दीज डायग्राम्स। ये देखिए, मान लीजिए हमने एक कैंडल जलाई तो यहाँ पे ये जो रीजन है जहाँ पे ये जल रहा है, कंबशन जहाँ पे हो रहा है, वो क्या हो गया, वो रीजन सारा फ्लेम। ओके, ये देखिए केरोसिन लैंप है, ये जल रहा है यहाँ पे, तो जल रही है ना, यहाँ पे केरोसिन वेपोराइज होके यहाँ पे जल रहा है तो यहाँ पे फ्लेम हो गई। ये देखिए, और बर्नर है, ये बर्नर यहाँ से जल रहा है तो ये क्या हो गई, इसकी फ्लेम हो गई। मीन्स जहाँ से वो जलते हैं, जहाँ से हीट बहुत ज़्यादा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, वह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, फ्लेम। इज इट क्लियर? ये देखिए, चारकोल एंड कोल डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम। चारकोल और जो कोल होता है वो जलने पे एक फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है,
वो केवल ग्लो होते हैं, दे जस्ट ग्लो। अगर हम कोल को, चारकोल को जलाते हैं तो उनसे ऐसे लपटें नहीं निकलती है, जिसे हम फ्लेम कहते हैं ना, वो नहीं निकलती है, वो केवल चमकते हैं, मीन्स ग्लो होते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर? द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो फ्लेम का टाइप होता है, मीन्स कैसी फ्लेम निकलेगी किसी भी सब्सटेंस को जलाने पे, वो किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई पे। ओके, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली ए येलो फ्लेम। जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होगी तो फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न होगा और उससे कैसी फ्लेम निकलेगी? येलो। ओके, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होगी तो उससे कैसी फ्लेम निकलेगी? देखो, व्हेन द फ्यूल्स बर्न कम्प्लीटली, तब वो फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होगा और प्रोड्यूसिंग मेनली ए ब्लू फ्लेम, और उससे कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होगी? ब्लू फ्लेम। ओके, इज इट क्लियर? आज हमने डिस्कस किया फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू, कई फ्यूल्स की सम एग्जांपल्स भी हमने लिए, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हमने देखी। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लेम, फ्लेम क्या होती है और किस पे ये डिपेंड करती है, और कौन कौन से फ्लेम से जलते हैं सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस, और कौन कौन से विदाउट फ्लेम जलते हैं जिनसे केवल ग्लो ही करते हैं वो। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? वॉच वीडियो केयरफुली, make proper notes and learn all notes. Okay, enough for today. Okay, thanks and have a nice day.